हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लगड़, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टीचर, और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ ऑन रेशियो एनालिसिस चैप्टर पे। इन लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने 6-7 प्रॉब्लम्स देखे थे रेशियो एनालिसिस के। उसमें बैलेंस शीट गिवन थी या तो फिर हमें सिंपल फॉर्मेट गिवन था, लेकिन ये वाले प्रॉब्लम में हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन है और बैलेंस शीट भी गिवन है, और कम से कम हमें 6 रेशियो निकालने हैं। ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो वक्त जाया ना करते, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया है हमें? टू ओपनिंग स्टॉक कितना 1,45,000, टू परचेसेस 6,10,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, बाय सेल्स 7,50,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल कितनी है? 9,05,000। ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कैरेट डाउन किया, यहां पे क्या किया? ब्रॉट डाउन किया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,000। पीएनएल अकाउंट यहां से स्टार्ट होता है। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे पहले ऊपर क्या दिया हमें? 2 एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट दिया है 70,000। टोटल कितना हो रहा है? 1,50,000। देन बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें दिया है सबसे पहले शेयर कैपिटल 7 लाख, देन रिजर्व एंड सरप्लस कोलन देके अंडरलाइन बैलेंस 50,000। मतलब ये बैलेंस कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का बैलेंस है। कौन से ईयर का बैलेंस है? लास्ट ईयर का। देन नेट प्रॉफिट करंट ईयर 70,000। देखो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 70,000। ये भी कितना है? 70,000। टोटल मिला के प्रॉफिट कितना आया है? 1,20,000। बट करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? ओनली 70,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 35,000। देन क्रेडिटर्स 1,50,000। देन असेट, फिक्स असेट कितनी दी है हमें? 5,50,000। करंट असेट कोलन देके अंडरलाइन, सबसे पहले क्या दिया है हमें? स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 1,55,000। देन डेटर्स 80,000। देन कैश 2,20,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 10,05,000। अब क्या निकालने के लिए बोला? देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटेड करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हमने इससे पहले भी ये सब रेशियो निकाले हैं, आप भी ये रेशियो अभी निकालेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला रेशियो कौन सा है हमें? करंट रेशियो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है हमें करंट रेशियो निकालना। क्या है करंट रेशियो का फॉर्मूला? मुझे बताओ। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, लिख दो फॉर्मूला। करंट असेट इज इक्वल टू, क्या है करंट असेट का फॉर्मूला? करेक्ट, क्या है? करंट रेशियो का क्या है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? करंट असेट। करंट असेट क्वेश्चन में क्या है? कैश एक है, डेटर्स एक है और स्टॉक एक है, और बाकी सब क्या है? फिक्स असेट है। मतलब करंट असेट हमें ऑलरेडी गिवन है और फाइंड आउट करके दिए हैं। स्टॉक, डेटर्स, कैश। टोटल करो 2,20,000 प्लस 80,000 कितना? 3 लाख प्लस 3 लाख 4,55,000। मतलब टोटल कितनी आ रही है? 4,55,000। 4,55,000। अब क्या निकालेंगे हम? करंट लायबिलिटीज। In given problem, there are only 2 current liabilities, bank overdraft and creditors. निकालो इनकी टोटल। बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी है? 35,000। क्रेडिटर्स कितना है? 1,50,000। दोनों की टोटल कितनी है? 1,85,000। 1,85,000। अब कैलकुलेट करो। क्या है बोलो कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले 4,55,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000 कितना आ रहा है? 2.45 is to 1। ओके, ये आपका कौन सा रेशियो आया है? करंट रेशियो। देन उसके बाद कौन सा रेशियो निकालना है आपको? लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं हम। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, क्या है? लिक्विड असेट करेक्ट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। ओके, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम? लिक्विड एसेट
क्या है लिक्विड एसेट का फॉर्मूला? करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट हमने कैलकुलेट किया एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। कितना है करंट एसेट? 4,50,000। इजी हो जाता है इससे हमारा। देन क्लोजिंग स्टॉक, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बोला था बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो भी स्टॉक दिया है वो कौन सा रहता है? क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट में भी जो देता है वो कौन सा रहता है? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है मतलब 1,55,000। 1,55,000 कितना आ रहा है? 3 लाख। देन सेम क्या निकालेंगे? लिक्विड लायबिलिटी। मुझे बोलो लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। कितना है? 1,85,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है? 35,000। मतलब ही कितना आ रहा है? 1,50,000। कैलकुलेट करो, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। क्या है बोलो मुझे? लिक्विड एसेट कितना है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना आ रहा है? 2:1। 2:1। देन थर्ड रेशियो कौन सा निकालना है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वेरी सिंपल रेशियो, हमने पहले भी निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट करेक्ट सेल, नेट सेल्स इनटू 100। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी निकाल के दिया है। कितना है? 1,50,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल कितना है? 7,50,000। समझ में आ रहा है सबको? यस, वेरी गुड। इनटू 100 करो। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू 100 कितना आ रहा है? 20%। करेक्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा? 20%। देन फोर्थ रेशियो कौन सा निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे हम। इजी है, आता है हमें। लिख दो फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला मुझे बोलो एक बार फिर से। करेक्ट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट गिवन इन द प्रॉब्लम कितना है? 70,000। क्योंकि ये कौन सी ईयर का निकालने हैं हम? करंट ईयर का निकाला है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 70,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल हमें पता है ऑलरेडी 7,50,000 इनटू कितना? 100। ओके, करो कैलकुलेट। 70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू 100 कितना आ रहा है? 9.33%। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट 5th नंबर रेशियो कौन सा निकालना है हमें? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। इजी है, लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी निकाला था। प्रॉब्लम लिख लो, फॉर्मूला लिख दो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या है? एवरेज स्टॉक। ओके, मुझे बोलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सीजीओएस। सीजीओएस मतलब ही क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितना है? 7,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। कितना आ रहा है? 6 लाख। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 6 लाख।
कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सर हम हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज करते, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते? सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,45,000 प्लस परचेसेस कितना 6,10,000 मतलब 7,55,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,55,000 इज इक्वल्स टू 6 लाख। ऐसे किया तो भी वही आंसर आएगा और ये फॉर्मूले से किया भी वही आंसर आएगा। देन सेकंड क्या निकालेंगे हम? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ओपनिंग कितना है हमें पता है 1,45,000 प्लस क्लोजिंग कितना है 1,55,000 डिवाइडेड बाय 2। करो 1,45,000 प्लस 1,55,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 2,22,500। यस इज द करेक्ट आंसर 2,22,500। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला कितना है 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,22,500 कितना आ रहा है देखो कैलकुलेट करके। हरिया फास्ट। यस 2.69 टाइम्स, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स। और लास्ट निकालेंगे हम आपका फेयर वेट। क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स मतलब ही क्या? हमें जिससे पैसे आना है। ओके क्या है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 365 डेज। पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। डेटर्स कितना है हमारे पास 80,000। बिल्स रिसीवेबल है क्या? नहीं है, 0 कंसीडर कर लो या तो फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिवाइडेड बाय नेट सेल कितना है 7,50,000 इंटू 365 डेज। करो 80,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 365 डेज 39 डेज। ओके 39 डेज, क्योंकि 38.93 डेज है। ओके फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोले थे हमें। सबसे पहले था करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना आया हमारा 2.45:1। देन लिक्विड रेशियो कितना आया हमारा 2:1। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया हमारा 20%। देन नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है 9.33%। देन कॉस्ट स्टॉक ऑफ टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है हमारा 2.69 टाइम्स एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो 39 डेज। ओके आई होप आप सबको ये प्रॉब्लम समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम और अच्छी तरीके से देखेंगे और न्यू रेशियो देखेंगे। थैंक यू।